अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संगस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की। मंडल पर विराजमान श्री 1008 वृषभनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। श्रवण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य समाधि साधक सरलबना आचार्य विपुल सागर जी महाराज जी की। साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज जी की। उत्तम आर्जव धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आगम ग्रंथों में संसार की स्थिति को बढ़ाने वाले प्रमुख घटक के रूप में कषाय को स्वीकार किया गया है। आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती सहित लगभग सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, जोगा पैड़ी पदेसा थिरी अनुभागा कसाय दो होंती, कि प्रकृति और प्रदेश रूप कर्म का जो बंध होता है, यानी हमारे कर्म प्रकृतियों में कर्म में बंधते समय उसका स्वभाव और उसकी मात्रा का निर्धारण हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति किया करती है। जबकि वो कर्म कैसा फल देगा और कितने समय तक आत्मा के साथ बंध कर रहेगा, इसका निर्धारण कषायों के माध्यम से हुआ करता है। कर्म के स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है और कर्म परमाणुओं की मात्रा को प्रदेश कहा जाता है। कर्म कितने समय तक फल देगा, इसे उसकी स्थिति कहा जाता है, और कर्म में जो पावर हुआ करती है फल देने की, उसे अनुभाग कहा जाता है। तो इस स्थिति और अनुभाग का निर्धारण हमारी कषायों के माध्यम से हुआ करता है। कषाय जिसे दो प्रकार से स्वीकार किया गया, आप स्वभाव की दृष्टि से क्रोध, मान, माया और लोभ को स्वीकार करते हैं और उसकी गंभीरता की दृष्टि से हम लोग अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इस प्रकार से भी कषाय को स्वीकार करते हैं। जो कषाय हमें सम्यक्त्व रूप महान तत्व को प्राप्त नहीं करने दे रही, उसे आगम में अनंतानुबंधी कषाय के रूप में स्वीकार किया गया। सम्यक्त्व धारण कर लेने के बाद भी छोटे छोटे व्रतों को भी स्वीकार नहीं करने देती, अणुव्रतों को स्वीकार नहीं करने देती, ऐसी कषाय को आगम में अप्रत्याख्यानावरण कषाय के रूप में स्वीकार किया। व्रतों को स्वीकार करने का भाव तो है, अपनी शक्ति के अनुसार कर भी रहा है, लेकिन महाव्रत रूप मुनिचर्या का पालन करने के लिए अपने आप को अक्षम स्वीकार करा रही है। ऐसी कषाय को प्रत्याख्यानावरण कषाय कहा। और घोर कठिन साधना तपस्या करने के उपरांत भी मुनिव्रतों को धारण करके भी अरहंत अवस्था की ओर नहीं पहुंच पा रहा है, जैसा आगम में चारित्र कहा है, जिसे यथाख्यात चारित्र कहा जाता है, उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसे संज्वलन कषाय के रूप में स्वीकार किया। बहुत
बड़ी बड़ी बातें हमें नजर आती हैं और जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान कब ये सब हमसे संभव हो पाएगा। पालन करना तो बहुत दूर की बात है, हम इसके स्वभाव को समझ लें, उसके लिए ही हमारी यह बुद्धि कार्य करने लग जाए, यही अपने जीवन में बहुत है। और उसी बुद्धि को खोलने के लिए ये 10 लक्षण पर्व आपके सामने आए हैं कि आप बहुत नहीं कर सकते, बहुत समय तक नहीं कर सकते, बहुत सारा नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना करते चले जाओ कि एक एक दिन जो स्वभाव आपको बताया जा रहा है धर्म का, उस स्वभाव को थोड़ा बहुत जो हमारी शक्ति है उसे उपलब्ध करने का पुरुषार्थ हम कर सके। हमने पुरुषार्थ किया कि हमारे मन की इच्छाएं पूरी ना होने पर जो हमारे मन में खेद उत्पन्न होता था, जिसे आचार्यों ने क्रोध कहा था, हम पहले दिन पुरुषार्थ करें कि उस क्रोध पर विजय प्राप्त करें। आपने कोशिश भी की, बहुतायत लोगों ने बताया कि जैसा आप लोगों ने उपदेशों में कहा था, अगर हमें क्रोध आया भी तो हमने कोशिश करी कि हम उस क्रोध को जीतें। धर्म इसी वस्तु का नाम है कि धर्म के मार्ग पर चलने पर गलतफहमी में मत रहना कि आप पहले दिन भगवान बन जाओगे। ये बात याद रख के चलना कि आपके सामने बैठे दिगंबर मुनिराज जो बरसों से साधना कर रहे हैं, वो भी अभी कहीं ना कहीं फिसल तो जाते होंगे। भले ही तन से ना फिसलते हो, वचन से ना फिसलते हो, लेकिन मन की साधना अभी भी लगातार चल रही है। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस, हम भी अभी उसी प्रक्रिया में हैं। अरे बरसों रोटी बनाने वाली ये महिलाएं, कई बार आपसे कहा है जब पहली रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी तो करड़ी करड़ी ही बन करके आती है। इतने सालों का अभ्यास, तो आचार्य भगवंत कहते इतने साल का अभ्यास इधर का मत देखो, अनंत वर्षों का कषायों का अभ्यास है, अनंत भवों का पापों का अभ्यास है, अनंत भवों का कुटिलता का अभ्यास है, अनंत भवों से वही क्रोध, मान, माया और लोभ, इसी में हमारा जीवन रचता पचता आया है। तो क्या एक वर्ष या एक भव में हमने धर्म को प्राप्त किया है तो क्या एक ही भव काफी होगा? उसे समाप्त करने के लिए हो भी सकता है, लेकिन उस एक भव की समाप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा उत्तम आर्जव धर्म को पालन करने का। आचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं अपने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, ऋजोर भावः इति आर्जवः। बोलिए, ऋजोर भावः, ऋजुता का जो भाव है वह आर्जव है। बोलो क्या कहा? अभी ऋजुता क्या है? तो कहते सरलता। ये सरलता क्या है? अगर नहीं आता है तो कह दो नहीं आ रहा है समझ में, यही तो सरलता है। नहीं बन जाना, आता तो है मैं बोल नहीं पा रहा हूं, आता तो है अभी मेरे गले में दर्द हो रहा है, आता तो है अभी मेरा स्वास्थ्य खराब है, आता तो है। अरे भाई सरलता रखो, नहीं आता है तो बोलो ना। पर बताने की जरूरत क्या है और बनने की जरूरत क्या है? ये सारा जीवन अगर हमने अपना क्या बना के रखा है? एक अभिनय बना के रखा है। क्या बना के रखा है? बोलो। ये शुरू से लेकर के अंत तक हम अपने जीवन में अभिनय करते हैं और यही कारण है कि हमारे सही रूप को, सही स्वरूप को सामने वाला भी पहचान नहीं पाता। और कभी कभी तो पता चलता है कि हम खुद ही अपने रूप और स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। किसी कवि ने कहा है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। एक बार में आप उसके स्वभाव का अंदाजा नहीं लगा सकते, एक बार में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हम एक मिलन में कहते नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस पंक्ति को थोड़ा परिवर्तित करना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इंप्रेशन, बट इट इज नॉट द लास्ट। ये कह सकते हो इट इज नॉट द लीस्ट, बट इट इज नॉट द लास्ट। पहला इंप्रेशन महत्वपूर्ण तो है, लेकिन वही अंतिम है। ये गलतफहमी थोड़ी सी हमको तोड़नी पड़ेगी। हमें आज भी याद है, वर्ष 2003 था, हम चौका लगा रहे थे कुंडलपुर में।
एक दिन एक मुनिराज ने, जो कुंडलपुर में जो वर्धमान सरोवर है बीच में, उस पे एक जल मंदिर है और गर्मी का समय था, पानी बहुत कम था। महाराज ने कहा कि चलो आज मन हो रहा सामायिक वहां करेंगे, अगर तुम्हारी भी अनुकूलता हो तो चलो वहीं पर बैठते हैं। महाराज तो बिल्कुल धूप में बैठ गए और गर्मी का समय था, मई का महीना, जून का महीना था। हम भी उनके साथ ही वहीं सामायिक करने के लिए बैठ गए। नजर पड़ी वहां पर एक व्यक्ति के ऊपर, बिल्कुल पानी के अंदर एक टांग पर खड़ा हुआ था, ऊपर से आग बरस रही थी, पानी कम था तो पानी भी गर्म हो रहा था। अब सोचिए, संभवतः भूख भी लगी हो तो उसका पेट भी गर्म हो रहा था। अब ऊपर गर्मी, नीचे गर्मी, अंदर भी गर्मी। 10 मिनट निकले, 15 मिनट निकले, 20 मिनट निकले। मेरे मन में ख्याल आया, भाई हमसे बड़ा तपस्वी तो ये है। हमने तो आसन बदल लिया, हमें तो नीचे की गर्मी सहन नहीं हो रही, मन में गर्मी बढ़ रही है, यहां ऊपर से गर्मी बढ़ रही। महाराज ने कह के बैठा तो दिया है, अब जब तक महाराज बैठे हमने भी नियम ले लिया कि जब तक ये बैठे हैं तब तक मैं भी नहीं उठूंगा। आधा घंटे गुजर गए, मैं तो हिलडुल गया, मेरा शरीर ऊपर नीचे हो गया, मेरा मन ऊपर नीचे हो गया। लेकिन क्या गजब का तपस्वी है कि इस तपस्वी का तो एक अंश भी हिल नहीं रहा, एक अंग भी हिल नहीं रहा। आखिर ऐसी कैसी साधना कर रहा है? मन में विचार आया, अगर ये पशु नहीं होता तो ऐसी एकाग्रता से तो इसको केवल ज्ञान जरूर हो जाता। लेकिन एक क्षण नहीं लगा, आधा घंटे के बाद अचानक नजर क्या पड़ती है, एक झटका मारता है पानी के अंदर और मछली पकड़ता है अपने मुंह में और उड़ जाता है। आप समझ गए होंगे वो महान प्राणी कौन है? कौन है? बोलो ना, बोलो ना, बगुला। सोचिएगा, विचार करिएगा। एक सूरदास था और उसका निमंत्रण किया आशा दीदी ने कि आज तुम्हें हमारे घर आना है। किस लिए आना है? अरे आज हमने खीर बनाई है और खीर खाने के लिए तुमको आना है। सूरदास था, बचपन से आंखें थी नहीं, उसने कभी खीर देखी नहीं, तो उसने आशा जी से पूछ ही लिया, आपने खीर बनाई है, ये तो बता दो खीर होती कैसी है भैया, क्योंकि हमने तो सुना है खीर के बारे में कुछ खास कि खीर तो टेढ़ी होती है। हाँ, आशा जी बड़े प्रेम से उससे कहती हैं, बेटा खीर सफेद होती है। कैसी होती है? बोलो, बोलो जरा। खीर तो सफेद होती है। अब सूरदास था, मान गया सफेद, लेकिन फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। अरे आशा जी आप मजाक उड़ा रहे हो मेरा, मैंने तो बचपन से कुछ देखा नहीं, मैंने आपसे पूछा खीर कैसी होती है, आप कह रहे हो खीर सफेद होती है। आप इतनी तो विवेक रखो कि मैंने जब देखा ही नहीं तो मुझे क्या पता क्या सफेद, क्या नीला, क्या हरा और क्या लाल। आप तो ये बताओ सफेद कैसा होता है। तो आशा जी कहती कैसे बताऊं इसे कि सफेद कैसे होता है? विद्वान है, कह दिया जैसे बगुला होता है सफेद, ऐसे ही वो सफेद होता है करके। अच्छा, जैसे बगुला होता है ऐसे ही खीर। उसे याद आ गया, एक बार बगुले को हमने स्पर्श किया था, अब वो बगुला कैसा होता है? ओहो, अच्छा, खीर होती है सफेद, सफेद होता है बगुला और बगुला होता है टेढ़ा। दैट सिंपली इंप्लाइज दैट खीर होती है। आई बात समझ में? आज तक संसार को अपना स्वभाव समझ में नहीं आने का कारण है कि जिन्होंने परगर फिरत बहु दिन बीते, जिसने आज तक पर को देखा है, टेढ़ा टेढ़ा ही देखा है, उसे सीधी सीधी खीर भी कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी खीर दिखाई देती है। 355 दिन लगातार सुबह से रात तक उसी मायाचारी में लगे हैं, उसी कुटिलता में लगे हैं, और 10 दिन के लिए हम मंदिरों में आकर बैठते हैं और विचार करते हैं कि वो सरलता हमारे अंदर आ जाएगी। संभव नहीं है। मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद कायस्य अन्यद ही पापिनाम, और मनस्य एकः वचस्य एकः कायस्य एकः ही धर्मात्मनाम।
कि जिसके मन में कुछ और चल रहा है, जिसके वचन में कुछ और चल रहा है, जिसकी काया में कुछ और चल रहा है, ऐसे पापियों का लक्षण हुआ करता है। और आर्जव धर्म को साकार करने वाला मन वचन काय तीनों। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। बोले देवादेव 1008 आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री कुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, जल परम पूज्य छोटाचार्य परमेश्वरी श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज जी की जय। जल 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। आज का धर्म आर्जो धर्म सरलता और शीतलता की बात करने की बात करते हैं। सरलता की चर्चा हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और जब चर्चा चारित्र में उतारने की बात आती है, वही सरलता कुटिलता में परिवर्तित हो जाती है, वही सीधापन टेढ़ेपन में आ जाता है। जब कभी कभी आप लोग कह देते हो, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करते हैं? थोड़ी टेढ़ा करना पड़ता है। तो कभी कभी फिर टेढ़ा कर लेते हो। अभी तक तो हम कह रहे थे सीधा बनो, सीधा बनो, सीधा चलो, फिर टेढ़े क्यों हुए? क्यों हुए? अभी तक तो हमारे मन में विचार चल रहा था सीधे चलो, सीधे चलो। हमने कहा सिद्ध भगवान भी सीधे जाते हैं। कैसे जाते हैं? बिल्कुल सीधा जाते हैं। और जो सीधा व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को कोई भी ठग लेता है, लेकिन शायद वो भूल जाता है वो ठग उसको नहीं रहा, वो स्वयं को ठग रहा है। शायद आपको पता होगा, बाबा भारती का घोड़ा ठगों ने ठग लिया, मायाचारी पूर्वक ठग लिया। सरलता किसे कहते हैं उसे समझना। वो बाबा भारती उन चोरों से कहते हैं, ठगों से कहते हैं, वो कुटिलबाजों से कहते हैं ठीक है तुमने मुझसे घोड़ा छीन लिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। क्या कहा? कि हमने बाबा भारती को ठग लिया। किसको ठग लिया? एक सीधा इंसान जो है, हमने उसको ठग लिया। तुमने छीन लिया, ठग लिया, वो बात अलग है, लेकिन तुमने वो वस्तु प्राप्त कर ली, बात ठीक है, लेकिन अपनी प्रशंसा, अपने गुणगान अपने मुख से दूसरों को मत बताना। मैंने फलाने व्यक्ति को बुद्धू बना दिया। होता क्या है,
तुम सामने वाले व्यक्ति को बुद्धू बना लो, लेकिन तुम्हारी ये भूल है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को बुद्धू बना दिया। वो तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। एक घटना याद आती है, दो भिक्षु नदी के किनारे थे, खड़े हुए थे, नदी पार करके जाना था। जाते समय एक वृद्ध भिक्षु ने देखा कि बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू जानते ना, बिच्छू जो है वो नदी में डूब रहा है। उसे डूबते हुए देख लिया, उनके अंदर से करुणा जागी, और करुणा जागी तो इतनी करुणा जागी तो उन्होंने विचार किया इस बिच्छू को बाहर निकाला जाए। ये बहुत पीड़ित है, बहुत तड़प रहा है, इसे नदी से बाहर निकालना ही चाहिए। जब निकाला तो जो दूसरा साथ में भिक्षु था उसने देखा, करिए क्या कर रहे हो, बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। बिच्छू को स्पर्श करोगे तो क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? डंक मारेगा ना कि नहीं मारेगा? मारेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उसका काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। डंक मारना उसका स्वभाव है, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से डंक मार रहा है। उसे लग रहा है कि मुझ पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये मेरा बचाव कर रहा है, मुझे बचा करके बाहर लाना चाहता है। ये विशेष तो उसे नहीं पता है। उसे पता होता तो फिर वो ऐसा क्यों करता, और उसे पता होता वो त्रिंच गति में जाकर के क्यों जन्म लेता, वो पता होता तो भिक्षु क्यों बनता, है कि नहीं? अगर उसे पता होता तो उसे भिक्षु बनने की जरूरत ही नहीं, वो तुम आप जैसा मनुष्य होता है। तो उसके अंदर भी जीवात्मा है, करुणा के भाव, दया के भाव जागते हैं। तो हमारे जब भाव जागते हैं तो हम सिर्फ बचाते किसको है? गाय को। आजकल बहुत साला चल रहा है, किसके, किससे बचाते हैं? गाय को बचाते। क्या बाकी के जीवों में जीव नहीं है? क्या बाकी के जीवों को करुणा नहीं है? क्या बाकी के जीवों के प्रति तुम्हारे दया भाव नहीं है? दया भाव सभीयों के प्रति होना चाहिए। हमारी सरलता सभी के प्रति होना चाहिए। वो चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, चाहे पंच इंद्रिय हो, वो चाहे मनुष्य हो या त्रियंच हो, हमारे भाव सभी के एक तरीके से होना चाहिए, सीधे और सरल। कैसे? जिस जीव के सरल भाव होते हैं, जिस जीव के सीधे भाव होते हैं, जिस जीव का सीधा ऊर्ध्वागमन होने वाला होता है, उसी के समक्ष गाय और सिंह जाति विरोधी जीव भी अपने परिणामों को सरल कर लेते हैं। समझना बात को। जाति विरोधी जीव के भी परिणाम सरल हो जाते हैं, उनके अंदर भी कुटिलता खत्म हो जाती है। अब बताओ, क्या भगवान महावीर ने कहा, भगवान आदिनाथ ने कहा, कोई तीर्थंकर ने कहा, केवलियों ने कहा, रिद्धिधारी मुनिराजों ने कहा, उन जीवों को संबोधन दिया? नहीं दिया। दिया क्या? लेकिन तब भी उनके परिणाम, उनकी जाति विरोधता, आप उसका बैर भाव छोड़ करके कैसे हो गए? कैसे हो गए? सीधे और सरल बन गए।
और जिसके मन में कुटिलता होती है, जिसके मन में मायाचारी होती है, जिसके मन में टेढ़ा बेड़ा चलने की आदत होती है, उसके सामने सीधा इंसान भी चला जाए तब भी उस व्यक्ति को टेढ़ा ही नजर आएगा। उस व्यक्ति को, उस जीव को जो है हमेशा टेढ़े भाव नजर आएंगे, क्योंकि वो कुटिलता, वो टेढ़ापन, वो उसके अंदर मायाचारी के भाव उसके अंदर स्वयं के अंदर छुपे हुए हैं। इसी वजह से वो कहता जरूर है, मिठास भरे शब्दों से बोल देता है, लेकिन आप उन मिठास के चक्कर में मत पड़ जाना। मैंने बीच में एक कथानक बताया था घी की दुकान का। घी वाला घी बेचता था, घी बेचते बेचते उसका नाम हो गया। मन में विचार आया, लालच आई, मायाचारी करने के भाव आए, उसने मिलावट कर दी। घी वही था, उसने पहले थोड़ा मिलाया, फिर और थोड़ा मिलाया, और लालच बढ़ी, और थोड़ा मिलाया, उसने आधा आधा। लेकिन अब उससे कौन कहे, दानी था, लाखों रुपया दान करता था, करोड़ों रुपया दान करता था। जो व्यक्ति भी चला जाए उसके पास से पैसा लेकर के आ जा, जो दान के जिसके नाम से जाओ वो दान दे देता था। कोई उनके यहां से खाली हाथ जाता नहीं था। देखिए मायाचारी, क्योंकि इधर वो मिलावट कर रहा है, इधर वो भगवान की पूजा के लिए ये द्रव्य दे रहा है, वह दान कर रहा है। अब आप विचार करना, अब क्या किया जाए, कौन कहे। इतना बड़ा आदमी है, दानी है, और दानी आदमी को कौन कहेगा। तो वास्तविकता में एक सन्यासी उसकी दुकान पर घी लेने पहुंच गया। एक व्यक्ति दूसरा था, दूसरे गांव से आया था, उस गांव का तो था नहीं। वो व्यक्ति जब गांव के दुकान पर घी लेने पहुंचा, और घी लेकर के पहुंचने के बाद पश्चात देखता क्या है, जैसे ही उसने घी दिया, घी में तो मिलावट थी। अब जब घी में मिलावट थी तो क्या किया जाए, डायरेक्ट वो भी दुकान पे ना कह सका। उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। क्या किया, सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, फला फला चौक पर, फला फला चौराहे पर हम सभी, वहां एक देवी का मंदिर है, उस मंदिर पर इकट्ठे हो। मैं आपको कुछ अच्छी चीज बताने वाला हूं, आपके जीवन के कल्याण के लिए, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपकी पूजा पाठ में और मन लगेगा उसके लिए। लोगों ने कहा, बता, फ्री में कोई बता रहा है तो चलो। उसके पीछे पीछे चल दिए। लोगों ने जाकर के वहां पहुंचे, सब इकट्ठे हो गए बहुत सारे। उसने कुछ नहीं किया, वो घी लिया, एक दीपक में डाला, बत्ती लगाई, जला दिया, और जैसे ही उसे जलाया, जलाते ही उसमें से काली मां अधिक मात्रा में निकलने लगी। बड़े बुजुर्ग जितने भी थे वो सब समझ गए। निर्णय हुआ, समझ में आया, उस दुकानदार को भी बुलाया गया, उससे पूछा गया, ये 2 दीपक हैं, अब इन 2 दीपकों में से बताओ कौन सा सही घी है और कौन सा। अब दुकानदार कैसे क्या बताए, क्योंकि दोनों भी घी उसी की दुकान से आए थे। अब वो कैसे कहें, क्योंकि वो दोनों ही दीपक एक ही घी के बन रहे हुए थे, उसमें कैसे बताएं। अब वो, भाई तुम दुकानदार हो, तुम पारखी हो, तुम अच्छे असली और नकली की पहचान करते हो, तो अब बताइए मुझे कि दोनों में से असली और नकली कौन सा है। क्या करें, बेचारा शर्मिंदा हुआ और अपनी गलती को स्वीकार किया। बंधो,
अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही अपनी सरलता है। अपनी गलतियों को अगर छुपाते चले जाएंगे तो आज एक तरीके से मायाचारी क्री, कल दूसरी तरीके से करोगे, परसों तीसरा खजाना, क्योंकि तुम अब ये चाहते हो कि तुम्हारा भेद ना खुल जाए, तुम ये विचार करते हो तुम्हारे कोई चपोल ना खुल जाए, उसे कितना भी छुपा करके रखो, एक ना एक दिन वह सबके सामने आ ही जाती है। यही कहते हैं कि अपने जीवन में सरलता लाना चाहिए, सीधापन आना चाहिए, कितना भी छुपाने। और मैं तो कहता हूं आप घर में करते हो करो, दुकानदारी में करते हो करो, ठीक है, व्यापार आदि में करते हो करो, लेकिन देव शास्त्र गुरु के समक्ष सरलता के भाव ले आना, अपने सीधापन ले आना, अपने रुजुता के भाव लेकर के आ जाना, क्योंकि वास्तविकता में कहा है इनके सामने की गई मायाचारी क्या होगा, इनके समक्ष की गई मायाचारी कभी आपको छोड़ेगी नहीं, आपके कर्म बंध से मुक्ति नहीं मिलेगी। और वो मायाचारी नियम से त्रियंश गति में ले जा करके नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी क्या? वहां तक आपको ले जाए। अगर आपको त्रियंश बनने से बचना है, अगर आपको अपनी कुटिलता को छुपाने से सरलता सीधापन लाना है, तो उस मायाचारी को छोड़ना होगा, तभी जाकर के आर्षव धर्म प्रकट होगा। कौन होगा? आर्जव धर्म प्रकट होगा। और जब आर्जव धर्म प्रकट हो जाएगा तो आपके अंदर में सरलता आ जाएगी, सीधापन आ जाएगा, और आपकी बातों पर हर व्यक्ति विश्वास करने लगेगा। आपके अंदर में जीवन जो है सुलझा हुआ हो जाएगा। जटिल से जटिल रह करके भी आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो सन्यासी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो बिच्छू को नदी से निकालता है। वो सन्यासी जब बिच्छू को बाहर निकालता है तो बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसे उठाया हाथ से पकड़ करके उसने फट से बिच्छू ने डंक मार दिया। घबराना मत तुम लोग, क्योंकि कभी कभी हमारी सरलता की परीक्षाएं होती हैं। कुटिल व्यक्ति कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन सरलता वाले व्यक्ति के समक्ष उसे हारना ही हारना पड़ेगा। जब आखिर हुआ क्या, उसने नहीं माना, उसमें पुनः उसे निकाला, फिर तो उसमें डाल दिया, फिर वो बिच्छू को उतार करके अच्छी जगह में रखता है। बिच्छू दौड़ करके पुनः पानी में डूब जाता है। कई बार होता रहा। साथी उनके जो था वो मारा, उससे कहता है, सन्यासी से कहता है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें डंक मार रहा है और तुम उसे बचा बचा करके लेकर के आ रहे हो। वो तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम उठा कर लेकर के यहाँ आते हो, वो जाके वापस उसी में डूब जाता है, उसी में वापस नदी में डूब जाता है। वो बाहर रहना ही नहीं चाहता, उसे डूबना ही है। तो कुटिलता वाला जो भाव होते हैं, उस व्यक्ति को कितना भी बाहर निकाल करके ला करके रख दो, पुनः वो उसी नदी में जाकर के डूब जाता है। लेकिन सरल वाला व्यक्ति जो होता है वो उसे निकालना बंद नहीं करता। करता क्या? जिसके अंदर में करुणा के भाव जाग जाए, वो तो यही विचार करता है, चलो कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, इसे बचा लिया जाए। अगर ये बच गया तो ये जीवन इसका सुधर जाएगा।
उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। आदि आदि के भाव बनते हैं और जब भाव बनते हैं तभी जाकर के जीवन का कल्याण होता है। बिच्छू डंक मारता रहा, सन्यासी उसे बचाता रहा और बचा बचा करके उसे बाहर करता रहा। इसी प्रकार से आपके गया नगर में साधु आते हैं, हर साल आते हैं, चतुर्मास कराते हो, पर्युषण पर्व आता है, धर्म आराधना कराते हैं। क्या होता, ध्यान से सुनना। हर साल आते हैं, हर साल पर्युषण पर्व आते हैं, हर साल उत्तम आर्जव धर्म आता है, साल में 3 बार आता है। लेकिन हम एक बार मानते हैं, एक बार मनाते हैं, वही उपदेश देते हैं, मायाचारी नहीं करना। आपको पुनश्च उस नदी से बाहर निकालते हैं। तुम क्या करते? तुम क्या करते? थोड़ी सी साधु के अंदर की कमियां देख लेते हो, थोड़ी सी गलतियां देख लेते हो, थोड़े से साधु आपके मन मुताबिक नहीं चलते, आपने जैसा कहा वैसा नहीं चलते, तुरंत बंदूक लेकर के खड़े हो जाते हो। उनके पास सबसे पहला बताऊं, तुम लोगों का एक काम होता है, आना बंद कर देते हो। सबसे पहला काम साधुओं के पास आना ही बंद कर देते हो। सोचो, विचार करो, जो जीव, जो साधु, जो सन्यासी, मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय आपको उपदेश दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, आपको संसार में डूबने से बचाने का कार्य कर रहे हैं, आप उनको ही डंक कैसा? फिर भी वो कहते कोई बात नहीं है, दूसरा गया, दूसरे ने फिर बचाने का कार्य। पता है उसे यहां के लोग ऐसे हैं क्या? यहां के लोग कैसे हैं उन्हें पता है। फिर भी वो दूसरा साधु वहां जाता है और जाकर के फिर वो उपदेश देता है, वही आपको ज्ञान देता है, वही आपको बचाने की कोशिश करता है। वह तीसरा आएगा, उसे भी पता है कि तुम कैसे हो, तब भी वो उपदेश देना बंद नहीं करता है। बंधुओं, ये धर्म आराधना का महत्व को समझना। आर्जव धर्म यहाँ पर हमें यही संदेशा दे रहा है कि आप अपने जीवन में सीधे और सरल बनो। आप जो बिच्छू की तरह डंक मारने का कार्य करते हो, बार बार जो डंक मारते रहते हो, लेकिन सीधा व्यक्ति जो बचाने वाला व्यक्ति है, आप कितनी भी डंक मारते रहना, उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उसके जीवन में उसे कोई भी लेना देना, लेकिन उसका स्वभाव है बचाना। इसी प्रकार से मैं कहता हूं, आप एक अकेली गौ रक्षा न करें, आप एक अकेली गाय की बचाने की चर्चा न करें। जैन सिद्धांत कहता है, प्रत्येक जीव अगर दुख में है, प्रत्येक जीव का कष्ट है, हर जीव को बचाने के भाव रखना, हर जीव को मोक्ष मार्ग पर लगाने के भाव रखना, और आप सीधे और सरल बन जाना। जब सीधे और सरल बन जाओगे तो आपका मोक्ष नजदीक होगा, आपको जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आड़े टेढ़े मेढ़े जाने वाले रास्तों से जो चलते हैं, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कहां किधर ठुक जाए, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए, वह सीधा जाकर के किधर भी भ्रमण कर सकता है। आज इतना ही। अपने जीवन का कल्याण का मार्ग खोजें और आर्जव धर्म को अपनाएं इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।